আমি বর্তমানে যে গ্রামটায় রয়েছি এই গ্রামটার নাম আহ, বিহুঘর। শিবসাগর জেলার যে এলাকাটায় যে দুটো এলাকা রয়েছে, দিখৌ নদী, পেছনে একটা নদী গেছে দিখৌ নদী, এবং এই এলাকাটা একদম নাগাল্যান্ড আসাম বর্ডারের রয়েছে। হয়তো কিলোমিটার খানেক দূরেই রয়েছে নাগাল্যান্ড বর্ডার, এবং পাশেই রয়েছে দিখৌ নদী, খরস্রোতা দিখৌ নদী, অর্থাৎ বরাক উপত্যকার যে দুটো খরস্রোতা নদী রয়েছে সেরকমই তার চেয়েতেও ভয়ঙ্কর কখনো কখনো এই দিখৌ নদী। এবং এই দিখৌ নদীর তাণ্ডব গত 19 তারিখ সকাল থেকে শুরু হয়েছিল, এবং সেটা চলেছিল বেশ 2-3 দিন। 19 তারিখ জল প্লাবিত হয়ে পুরা নদীর তার পার প্লাবিত করে তাণ্ডব চালিয়েছিল এই বিহুঘর এলাকায়। এক শ্রবণ ছিলেন, তিনি মা বাবার জন্য তার জীবনটা উৎসর্গ করেছিলেন। আর দিখৌ নদীর এই তাণ্ডবের আরেক শ্রবণকে আমরা পেয়েছি, তিনি শ্রবণ প্রসাদ। আরেক শ্রবণকে আমরা পেয়েছি যিনি এই দিখৌ নদীর প্রবল তাণ্ডবকে হারিয়ে প্রায় 1500 থেকে 2000 মানুষকে উদ্ধার করেন। যে নৌকাগুলোতে আমরা বসে রয়েছি এই নৌকাগুলো দিয়েই ওনার সঙ্গে আমরা কথা বলবো। এবং আজকে আমি এই গ্রামে এসেছি বিশেষ করে সেই দিন কি ঘটেছিল সেটা আপনাদের তুলে धरबो। श्रवण जी नमस्ते, आपका पूरा नाम श्रवण प्रसाद, इस गांव में रहते हैं? आप काम क्या करते हैं? एम्प्लॉय है क्रशर मशीन का, और खुद का पर्सनल भी काम है मेरा। तो एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था? उस दिन ऐसा हुआ था कि कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा पानी हो जाएगा। हमारा बोट जितना है सारा हम लोग लेके चले गए थे लकड़ी पकड़ने, वापस आकर के देख रहे हैं तो जितना पानी लिमिट है हर साल जितना होता है वो क्रॉस करके गया है। और पानी का जितना स्पीड था तो उसको देख के हम लोग जान गए कि पानी बहुत ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या किया, अपने परिवार को उठाए, माँ पिताजी को, छोटा वाला भाई को, एक आई थी और हमारे घर पे आलोही, तो उन्हें ले जा करके हम ऊंचे स्थान में रख दिया। उसके बाद मुझसे छोटा वाला भाई को घर पे रखा, उससे बोला कि सामान सब एक जगह करो, आएंगे तो फटाफट हो जाएगा, नाव में लेकर के चले जाएंगे। जब माँ पिताजी को वहाँ छोड़ के जब वापिस आ रहा था तो आसपास के गांव के लोग चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ। तो उस समय सोचा मैं इतना ज्यादा पानी हो गया, सब अलर्ट हो गए होंगे, दिन ही है, सब लोग ऊपर चले गए होंगे अपने अपने स्थान में, अच्छे जगह में, सेफ साइड। तो जाकर के देखा कि कोई भी गया नहीं है, कोई भी गया नहीं उधर। तो सब लोग फंसे हुए, कोई बहुत एक्चुअली उस टाइम वो लोग नहीं सोच रहे थे कि पानी इतना ही आएगा। बाद में हमने पूछा कि आप लोग घर के अंदर ही क्यों रह गए? तो उन्होंने बोला कि हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ भी इतना बड़ा प्रलय आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग घर के अंदर ही रह गए। हम लोग सोचे कि हमारा जो सीढ़ी है वो वहां तक आएगा, हम लोग अंदर ही रह जाते हैं, अपना चला जाएगा, हम लोग नॉर्मली हर टाइम। तो ऐसा सोचे हैं, लेकिन तो ये तो हमारे सर के ऊपर चला गया। तो उन लोग तो कुछ लोग क्या, जितने भी फंसे हुए थे सब लोग सोच लिए थे कि आज हमारा आखिरी दिन है। हमने बचाने के बाद सबसे हमने पूछा है, बहुत लोग आके मिले हैं तो बोल रहे हैं कि हमारा तो सेकंड भगवान आप लोग ही हो, जो हमें दोबारा जन्म दिए हो, ऐसा करके। तो उस समय ऐसा सिचुएशन था, कोई अपना बच्चा को ऐसे पकड़ के है, एक फैमिली ऐसा था, 7-8 लोग थे, तो एक दूसरे को ऐसे पकड़ लिए हैं, एक बच्चा उसको ऐसे पकड़े हुए हैं, सब लोग पकड़ लिए हैं कि मतलब मरेंगे तो एक साथ ही चले जाएंगे। उस टाइम पानी का भाव कितना बहुत ज्यादा था उस समय में, उन लोग ऐसे पकड़ के थे। उसके बाद हम जब पहुंचे तो वो लोग सोचे कि हाँ कोई आ गया है मदद के लिए, अब हमारा जान बच जाएगा। तो ऐसे करते करते हम लोगों को बचाते बचाते अपने भाई को भूल गए थे। फोन देख रहा हूँ जेब से निकाल के, भाई मुझे 30-40 टाइम्स उसने मुझे फोन किया है
तो कॉल बैक करके देखा, वो बोला भैया सामान जो इकट्ठा करके रखा था आप जो बोले थे वो सारा तो चला गया, अभी घर पे बहुत ज्यादा पानी हो गया, यहाँ मैं अब खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा पानी हो गया। मैं उसे बोला कि आप एक काम करो, फोकलैंड के ऊपर चले जाओ, अगर अभी जस्ट आपको लेने अगर हम लोग जाएंगे तो शायद यहाँ 200-300 लोगों को का मौत हो जाएगा। तो उसका रिप्लाई यही था कि यहाँ इतना तेज बहाव है, अगर मैं उस फोकलैंड तक गया तो शायद मुझे पानी लेकर के चला जाएगा। मैं बोला तुम जैसे तैसे भी चले जाओ, अगर यहाँ से गए तो 300-400 लोगों का मौत तो तय है हो जाना। तो ऐसे करते करते बचाने के बाद जब उसका फोन ऑफ हो गया तो मुझे बहुत डर लगने लगा। तो आकर के देखा कि फोकलैंड के ऊपर वो बैठा हुआ है। उस समय देख के कितने बजे आया तब? शाम शायद 4-5 बज गया था, 4:30 बज गया था। अभी उसे 12 बजे रख के गया था, 12-1 बजे। तो आकर के उसे देखा कि हाँ सेफ है मेरा भाई। तो उस समय क्या बोलूं, बहुत अच्छा लगा मन को कि हाँ एक्चुअली अच्छा काम करने गया था, इसीलिए भाई सेफ था। तब आप भूल गए थे कि आपका फैमिली का जो भाई इधर घर पे घर सामान पे है और रिस्क जोन में है, है। तो वो भूल गए थे पूरा भाई के लिए, वो लोगों को रेस्क्यू करते करते। जी मैं अच्छा, आप लोगों का टीम में कितना आदमी था और कितना लोग? 25 लोग थे हम लोग, 25। 6 नाव में। सब गांव के आदमी थे? हाँ सब हमारे गांव के ही, और यहाँ पे पूरा एरिया में एक्सपर्ट हमारा गांव ही है इस सब में। सबके घर पे नाव है और कहीं भी नाव नहीं है हमारे आप गांव। लोग जब रेस्क्यू कर रहे थे 11-12 बजे से आपने बोला रेस्क्यू स्टार्ट किया, तो जब रेस्क्यू स्टार्ट किया आप लोगों ने क्या क्या देखा, लोगों कैसे कैसे क्या क्या कुछ स्टोरी हमको बोले? स्टोरी बोलने के लिए बहुत से लोग मतलब सभी लोग शायद खुद को समझ लिए थे कि हम लोग अब नहीं रहेंगे। तो ऐसा ऐसा सिचुएशन था, कोई पेड़ को पकड़ के लटका हुआ है, कोई अपने घर के अंदर वो पंखा को पकड़ के लटका है, कोई खिड़की में लटका हुआ है, कोई बच्चा को ऐसे पकड़ के उठा के रखा है, अपने खुद ही गला तक पानी है उसका। तो ऐसा ऐसा सिचुएशन हम लोगों को मिला। एक लड़का तो ऐसा था वो हमें देख के स्माइल कर गया कि हमें बचाने आ गया कोई। उससे जस्ट हम लोग उठा के नाव में रखे, उसका सीजर आ गया, मिर्गी बोलते हैं, मिर्गी आ गया, पूरा तड़प रहा है। हम लोग सोचे क्या हो गया यहाँ पे इसको। तो एक मेडिसिन ये थे हमारे नाव में, वो भी आ गए थे, उनका मेडिकल स्टोर है। तो बोले है सीजर है, खुद ही ठीक हो जाएगा। थोड़ा जैसे ही आगे बढ़े तो देखिए एक फैमिली, मतलब 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं और क्या बोलते हैं उनका पिता है। वो घर के कोई भी मुख्य दरबार खुला नहीं है, खिड़की दरवाजा सब डूब गया है, ऊपर का बस वो चाली दिख रहा है टीना का। तो अंदर से आवाज आ रहा है पूरा हाँ, जो दरवाजा है और सब बंद हो गया था, विंडो सब बंद हो गया। हाँ, तो अंदर से आवाज आ रहा है बचाओ, हम लोग अंदर में है। तो मैं क्या किया, टीन के ऊपर उठ गया, देखा किधर में है। तो वो टीन एक निकाल के ऐसे हाथ दिखाए, तो उसके बाद उनका दोनों बच्ची को पहले निकाला, फिर उनका 2 और थे, दीदी थी शायद, तो उन्हें निकाला। और ये बच्चिया का माँ और पिताजी को जब निकालने जा रहा था तो घर उनका गिरने लगा पानी के बहाव से। तो मैंने सोचा कि अब हम भी नहीं बचेंगे, नाव पे जितने लोग हैं शायद वो भी नहीं बचेंगे, क्योंकि वो घर टूट के इसी के ऊपर ही नाव के ऊपर गिर गिरेगा। सकता है। तो मेरा पैर 2 कदम पीछे आ गया, शायद अब उनको नहीं बचा पाएंगे। उनको बचाने गया तो नाव पे जो लोग हैं वो मर जाएंगे। तो जब मैं पीछे ऐसे मुड़ा तो फिर से ऐसे देखा तो वो कुछ कहना चाह रहे हैं ऐसा लग रहा था, उनका आंख ऐसे कुछ बता रहा था। फिर सोचा चलो मर ही जाएंगे, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं, जो भी हो देखा जाएगा। तो उस समय जाकर के उनको जल्दी जल्दी निकाल के आया। और टीन के नीचे आप देखिएगा बेसिकली यहाँ पे बांस का पालिंग दिया हुआ है, वो बहुत सालों तक शायद चेंज नहीं होता है जब तक वो खुद ही टूट के नहीं गिरता है। तो उस समय हमारा भी इतना डर था कि अगर उस पर पैर दे करके मैं खड़ा हूँ तो वो शायद अंदर भी जा सकता था, टीन अंदर जा सकता है, टीन तो इतना हैवी नहीं होता है ना।
तो ऐसा ऐसे हालात से हम लोग पार हुए। और रात 1 बजे के बाद हम लोग नाव नाव जब लेकर के आए, बहुत से लोग उस समय भी फंसे हुए थे, हम लोग जा नहीं पाए लकड़ी के वजह से। तो उसके बाद जब फिर से हम लोग सुबह आए तो ऐसा ऐसा लोगों को हम लोग मिला कि जिसके यूरिन लाइन में पाइप लगा के कैथेटर लगा हुआ है। हाँ। ऐसा ऐसा अगर 1-2 घंटा और ज्यादा देर होता तो वो शायद नहीं बचता, ऐसा ऐसा था। तो ये जो ऑपरेशन अब कितने दिन तक चला है? ये 19 और 20 20 तारीख को क्या 20 कैसा, क्योंकि 20 तारीख को तो पानी और भी ज्यादा। 20 को कम गया था थोड़ा, अच्छा, कमती हो गया था 20 को। तो उस दिन नॉर्मली था। पूरा गांव का रेस्क्यू कर लिया 20 तारीख तक। हाँ, 20 तारीख तक हम लोग 6 गांव का रेस्क्यू कर लिए थे, 6 गांव। अरे 20 तारीख तक कोई एनडीआरएफ एसडीआरएफ आया था क्या? नहीं आया था। 20 तारीख तक नहीं आया। उनका नहीं आने का कारण अब पता नहीं क्या है। हमको यही लगता है कि शायद हम लोग बहुत दूर पे है और उधर भी पानी हुआ था, उधर भी बाढ़ आया था, तो शायद वहां पे व्यस्त होके रह गए, यहाँ आने का उनको चांस नहीं मिला। और भगवान का शुक्र है कि हमारे यहाँ पे 6 बोर्ड है, इसीलिए 1500 से 2000 लोग बच गए। अगर ये नहीं रहता तो शायद आज गाय बकरियां का जो हाल है, इधर उधर मरे पड़े हैं, तो शायद इंसानों का भी वही हाल होता। एकदम। तो ये 20 तारीख तक तो आपने पूरा गांव का जितने सारे फंसे हुए थे पानी में सबको निकाल दिया। उस दिन हमारा खाना क्या है, पानी क्या है, हम सब भूल गए थे। जब रात 12 बजे हम घर वापस, मतलब वहां से अब थक गए हैं, अब हमारा शरीर पानी मांग रहा है, खाना मांग रहा है जब, तो उस दिन जब ये बैठा होता है, ये चलाने के बाद मुंह सूख जाता है एकदम, इतना ही जोर लगता है। तो उस दिन हम लोग नाव में बोतल थे, वो गंदा पानी ही उसमें डाल करके उसे, उसका जो कीचड़ है नीचे जब बैठ जा रहा था, वही पी रहे थे। फिर से ये किचन घर सब जो बह के गया है, तो उसमें डब्बा वब्बा ऐसे खोल खोल के देख रहे हैं कि कुछ मिल जाए क्या वहाँ पे। तो ऐसे करके वो चना नहीं होता है, हाँ, वो सूखा चना मिला था, उसको ही हाँ, वो हम लोग को पता है कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ रखते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी डिब्बी के अंदर रखते हैं, इसीलिए उसको ढूंढ ढूंढ के हम लोग खोले तो मिला था। एक चीज हमको आप बताइए कि जब ये बाढ़ आया है नदी में, हम लोगों ने सुना, आपने भी बोला, आपने भी देखा कि इसका स्पीड तो है ही, और धीरे धीरे पानी ऊपर होते चला गया। पानी जितना बढ़ेगा उतना स्पीड भी, स्ट्रेंथ भी ज्यादा आ जाएगी। तो ये जो आप लोग, आपका जो टीम है, वो ये मुकाबला करने के लिए मतलब कैसे आपका अंदर में ये साहस आया? साहस ये सब मतलब क्या है, हम यही नदी में छोटे से ही बहुत शैतानी करते हैं, इसी नदी के खौफ में हम ये सब सीखे हैं। कहीं नदी के इस तरफ डूबे, आधे नदी पे जाके निकले, थोड़े देर पे फिर डूबे, फिर थोड़ी देर पे निकले, उस पार चले जाते हैं। छोटे में हम लोग क्या है, स्कूल जाते थे, बहुत बदमाश थे हम लोग। स्कूल छुट्टी होते ही हम लोग सीधे नदी पे भाग जाते थे और नदी में कूद जाते। नदी में कूद जाते थे, नहाते थे, नदी के उस पार जाते थे, इस पार आते थे, ऐसे ही बदमाशी करते रहते। वही बदमाशी आज काम आया है। একদম দর্শকরা যে কথাটা শ্রবণ বলছেন, যে আজকালকার অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের সেই রকমের দুষ্টুমিতে যেতে দেন না, মাঠে যেতে দেন না, কিন্তু এই দুষ্টুমি কিন্তু শ্রবণের মতো মানুষ আজকে গড়ে উঠেছেন। না হলে এই যে 2-3টে গ্রাম রয়েছে বা এখানে যে গ্রামগুলো রয়েছে, সেই গ্রামগুলোর এই 1500 থেকে 2000 মানুষের উদ্ধার হয়তো সম্ভব হতো না। আপনারা জানলেন, আপনারা দেখলেন যে শ্রবণ যেভাবে বলছেন, সেরকমের এই 2 থেকে 2000 মানুষের যে প্রতিটি উদ্ধারের যে গল্প, সেই 2000 গল্পই রয়েছে। হয়তো শ্রবণ সেগুলো এখন এই মুহূর্তে বলতে পারছেন না, চোখের সামনে যেগুলো ভেসে আসছে সেগুলোই তিনি তুলে ধরছেন।
श्रवण जी क्या कहेंगे, ये जो आप लोगों ने रेस्क्यू चला है, इसके बाद कुछ कहना चाहोगे अपना? इस बाढ़ से बचने के लिए सबसे पहले आप लोगों को स्विमिंग सीखना चाहिए। आप लोगों को नहीं, हर फैमिली के एक दो सदस्यों को सीखना चाहिए स्विमिंग। अगर वो स्विमिंग सीख लेता है तो अपने फैमिली को तो बचाएगा ही, परिवार को बचाएगा ही, साथ साथ बाहर के 10 लोगों को बचाने में सक्षम रहेंगे। क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि कोई तालाब में नहाते वक्त डूब गया, कोई कहीं नदी पे ही उतरा नहाने के लिए, वो डूब गया, तो 2-4 लोग बाहर से देखते रहते हैं बट बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता है, स्विमिंग करना नहीं आता है। तो अगर वो जानेंगे तो बचा पाएंगे। तो स्विमिंग सीखना बहुत जरूरी है। থ্যাংক ইউ। দর্শকরা নমস্কার, এটুকুই। এবং এই গ্রামের আরো কিছু তথ্য বা কিছু দৃশ্য, কিছু ঘটনা যেগুলো রয়েছে সেগুলো আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ।